बड़ी खबर आपको बता दें, सीसी में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी लड़ सकती हैं चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को मिल सकता है टिकट। लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी को टिकट मिल सकता है। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ नूपुर शर्मा को टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से यह भी एक खबर आपको बता दें, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के ऊपर ओर से गोपाल राय हैं और उनके सामने उनके खिलाफ नूपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है। ये संभावित नाम है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ग्रेटर कैलाश से। और संभावित जो चेहरे हैं उनकी लिस्ट, उनके चेहरे, उनके नाम ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के दंगल में हुंकार भर सकते हैं। सीसी की बैठक में जो संभावित चेहरे सामने आए हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 29 पहली लिस्ट में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सेकंड लिस्ट का इंतजार है सभी को, जिसमें संभावित चेहरा कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी नजर आ रही हैं। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को टिकट मिल सकता है। नूपुर शर्मा को लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है कि गोपाल राय के खिलाफ बाबरपुर से भारतीय जनता पार्टी नूपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। ये संभावना जताई जा रही है। तो विधानसभा चुनाव में ये संभावित चेहरे। सीसी की बैठक में पीएम मोदी की पार्टी नेताओं को नसीहत भी सामने आई। पीएम ने नेताओं को दिल्ली में और मेहनत करने की नसीहत दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में और ज्यादा मेहनत करने की नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पार्टी नेताओं को दी गई है। सीसी की बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली को लेकर अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। संभावित चेहरे भी सामने आ चुके हैं अगली लिस्ट के, लेकिन जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि इस बैठक में पार्टी नेताओं को ये नसीहत दी गई है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जाहिर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। दिल्ली में वापसी की 24 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक लंबा वनवास दिल्ली की सियासत में, दिल्ली की गद्दी में, तो इसको दूर करने की बीजेपी की एक बड़ी चुनौती रहेगी और इसीलिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए कहा गया। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति तैयार है। आने वाले दिनों में बीजेपी के दिग्गज नेता राजधानी में पसीना बहाते नजर आएंगे। रणनीति साफ है, एकजुट होकर पूरी ताकत से दिल्ली की लड़ाई लड़ी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? एक गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है? देश की सियासत में राजधानी दिल्ली वो पड़ाव है जिसकी कुर्सी से बीजेपी पिछले 27 वर्षों से दूर है। केंद्र में भले ही बीजेपी की पिछले 11 सालों से सरकार है, देश के करीब 20 राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन दिल्ली है कि बीजेपी से लगातार दूर होती ही चली गई। एक बार फिर मौका आया है राजधानी दिल्ली की कुर्सी पर कब्जे का, लेकिन ये इस बार भी इतना आसान नहीं। सामने आम आदमी पार्टी नाम का वो पहाड़ है जिसे लांघना आसान नहीं। बम्पर सीट, सॉलिड वोट बैंक,
और केजरीवाल जैसे मजबूत चेहरे को मात दे पाना भले ही आसान ना हो, लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि ये काम असंभव नहीं है। दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी के दिग्गजों की दिन रात मीटिंग हो रही है। खुद अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। एक एक उम्मीदवार पर घंटों मंथन हो रहा है। एक एक सीट के दाव पेच पर नजर है। दिल्ली की चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जाएगा। टारगेट पर केजरीवाल होंगे, मुद्दा भ्रष्टाचार होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक सड़कों पर वोट मांगेंगे। सोशल मीडिया हो या फिर सियासी जमीन, बीजेपी इस जंग को जीतने के लिए पूरा जोर लगाने वाली है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़कर फेंक देना है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र आएगा उसमें लाडली बहन जैसी कई गेम चेंजर योजनाएं होंगी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त इलाज का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह खुद झुग्गी में रहने वाले लोगों से बात करेंगे। द्वारका और महरौली में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। योगी के 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां और रोड शो होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा समेत दूसरे मुख्यमंत्रियों की रैलियां होंगी। एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानती। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि बीजेपी के पास ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा है और ना ही लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। पिछले चुनावों के रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो वाकई आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी बौनी नजर आती है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि पिछले 10 सालों के काम के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आप सरकार के खिलाफ काम करेगा और मोदी के चेहरे के नाम पर उसे वोट भी मिलेंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।